सर जो मैंने बात पहले भी कही कि सुहेल आफरीदी साहब की जो गुफ्तगू है उसको धमकी जो है वो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि तो कोई धमकियां दे रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर है केपीके के। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन होना है सर, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा जी कि मैं पुलिस को, इंतजामिया को पैगाम देना चाहता हूं कि रात को वोटों के साथ कोई हेरा फेरी हुई, कोई बदमजगी हुई, तो अगर रात हुई तो आपको सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे, और अगर सुबह हुई तो आप रात नहीं देख सकेंगे वो वाली। तो सर ये किस किस्म की गुफ्तगू है? देखिए मेरा ख्याल है कि इस बयान को पॉजिटिव लेना चाहिए था। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे उसने तकरीर नहीं की है, किसी दूसरे जिले में जाके उसने तकरीर की, और उनको ये इतलात मिल रही थी कि कुछ लोग जो है वो साइड ले रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि कोई साइड ना ले, आप सरकारी मुलाजिमीन हैं, आप न्यूट्रल रहें। मेरा ये ख्याल है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए बजाय इसके कि इलेक्शन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मेरी गुजारिश सर, वो चीफ मिनिस्टर है प्रोविंस के, वो एक दिन में उसको नोटिस भी देता है, दूसरे दिन में उसके हेयरिंग भी मुकर्रर करता है। हाँ। मेरा नहीं ख्याल है कि इस चीज से कोई फायदा होगा। इससे तो 22 हो रहा है। सर आपको नहीं लगता कि उनको इलाके के डीसी को, सिविल इंतजामिया को, पुलिस को अपने दफ्तर में बुला के उनको जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो देनी चाहिए थी? इससे एक तो ये कि उस चीफ मिनिस्टर की बेबसी का इजहार होता है, एक तो सर ये बात है। हम पुलिस देखें, मेरी बात सुने, देखें हम सियासी लोग हैं, सियासी मैदान में बात करने वाले लोग हैं, तो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तो ये हमारा हक बनता है कि हम अगर इलेक्शन भी हो और हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो तो हम कहेंगे कि जी आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने ये नहीं कहा है सुहेल अफरीदी ने कि जी आप जाएं फलां पार्टी को आप वोट दें, अगर ना दिया तो मैं आपके साथ देखूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप इसमें उनको जलसे में जाना चाहिए था। पार्टी ना चले ये बता दें, उनको जलसे में जाना चाहिए था। ही इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनको जाना चाहिए था एक ज़िमनी इलेक्शन की। ये अगर नून लीग ने किया होता ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा ने तो बड़ा मसला बन जाना था। देखें आप पहले तो देखें, आप इतने सीनियर एंकर है, आपको पता होना चाहिए कि जिस जिले में इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन, वो वहां तो नहीं हुआ है जलसा तो हवेलिया में हुआ है, दूसरे जिले में हुआ है। तो दूसरे जिले में जलसा करने पे पाबंदी कौन सी है? मुझे बताइए कौन से कानून जिनके सारे गलतफहमियां फैलाई जा रही है। जिनके हल्के में इलेक्शन हो रहा है, जो कि राइट नाउ अब्सकॉन्डर है, वो स्टेज पर उनके साथ थे। उमर अयूब साहब वाज देयर। नहीं देखिए उमर अयूब तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है ना। उमर अयूब की बेगम इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उनका होना है। देखिए पार्टी वर्कर तो है ना, अगर वहां जाए कहीं पे जलसा हो रहा है वो जाए तो पार्टी वर्कर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उस जिले में या उस जगह पे जलसा नहीं हुआ है जहां पे इलेक्शन हो रहा है। अब ये देखें जरा, ये देखें, ये इस तरह अगर हम कानून को अपनी मर्जी से चलाएंगे तो फिर तो बात होगी। अगर आप कानून को कानून के तौर पे लेंगे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आप दूसरे जिले में जलसा करें। नहीं, आपने मेरी सीनियरिटी और उसको भी क्वेश्चन कर दिया सर, लेकिन ये उसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। वहां पर जाके वो लोगों से वादे ले रहे थे कि उमर अयूब साहब की एहलिया जो है 2 लाख वोट ज्यादा लेके जीतेंगे, वादा करो। तो ये कैंपेन का ही हिस्सा थे ना सर? देखिए ये में अगर वो अगर कह रहा है तो वो तो देखें अनाउंसमेंट नहीं किया उस हल्के के लिए, उसने कोई देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप किसी हल्के में अगर आप असरअंदाज होते हैं तो आप उसके लिए ऐलानात करते हैं। सीएम तो यही कर सकता है ना, बाकी उसमें क्या होता है कि सुहेल अफरीदी का ताल्लुक मैं आपकी जाने बात हूँ। आपने जो बात कही ना कि तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं राजा साहब से पूछ लेती हूँ, राजा साहब जो इन प्रिंसिपल बात की है सुहेल अफरीदी ने, चले बात करने के तरीके के ऊपर हम बहस कर लेंगे, लेकिन वो तो दुरुस्त बात नहीं है सर कि वोटों की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन के दिन कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए, कोई आरओज और कोई जो इलेक्शन का अमला है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें तो सर दुरुस्त है ना? जी प्रिंसिपली आपने बड़ा खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की कि एक शख्स दूसरे को कहता है कि ये अगर तुमने इधर मट्टी डाली या धूल उड़ाई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगे, और अगर सुबह को तुमने धूल उड़ाई तो मैं रात को तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो इन प्रिंसिपल तो बात ठीक है कि मट्टी उड़ाना या धूल उड़ाना नहीं सर, काबिल कत्ल जुर्म नहीं है। धमकी क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये इलेक्शन पे सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए वो ये धमकी कारगर होती है, जो बिलखसूस जब उसी सूबे का जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां का चीफ मिनिस्टर दे रहा हो। इससे खतरनाक कैंपेन तो इलेक्शन की और हो नहीं सकती। एक तो चले जनरल कैंपेन वोट मांगना या किसी को ये कहना कि चलो जी मैं इस इलाके में डेवलपमेंट कराऊंगा, वो भी रूल्स उसकी इजाजत नहीं देते कि वो चीफ मिनिस्टर उस तरह कैंपेन नहीं कर सकता।
लेकिन कुजा ये है कि आप किसी को जान से मारने की या अगली सूरज देखने की धमकी दें और फिर आप साथ कहें कि ये असूली तौर पर तो दुरुस्त है, तो ये फिर हम कहाँ खड़े हैं। ये इन्होंने शदीद एक जो है जिससे कहना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव के जो इसका जो उसके साथ भी संगीन बेइंसाफी है जी, जो बयान है ना वो बताना जालिमाना किस्म का है। ये तो हर एक पार्टी हर पार्टी अपने उससे नजर नहीं सर, मकसद तो चले, मकसद कोई, मैंने भी ये सवाल इसलिए इन प्रिंसिपल करके मकसद तो यही है ना, सरकारी मुलाजिम होता है ना। देखिए हमारे सरकारी मुलाजिम के खिलाफ एक्शन कौन लेता है? चीफ सेक्रेटरी लेगा ना, कानूनी तौर पे तो यही होता है ना। तो उन्होंने सही बात की है ना, उन्होंने कहा कि आप अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है तो उसका मकसद यही होता है कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। तो क्या मतलब, इसमें मसला क्या है? तो चीफ सेक्रेटरी तो खैर विफाक का लगाया हुआ है चीफ सेक्रेटरी, तो ये तो आपको पता है गंडापुर साहब भी मुसलसल ये बात कहते रहे। और दूसरी बात सर ये कि वो जो गुफ्तगू है वो ऐसा लग रहा था कि वो इश्तियाल को जो है वो हवा दे रही थी। इसमें सेनेटर सरमद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आपने भी एक बात की, आपने कहा कि धड़ाम से जो है वो गिरा दिया मुल्क का जो अदालती निजाम है 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम करके। सेनेटर साहब, इस वक्त जो मैंने पहले आपसे सवाल किया कि निशाने पर लगता है कि पीपल्स पार्टी है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो एक्सपेक्टेड तरमीम है 28वीं, आप लोग उसकी वजह से निशाने पर है। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ आप तीनों से कि सर आने वाली तरमीम में कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे आप अग्री नहीं करते और आपको अग्री करवाने के लिए आपको निशाने पर रखा जा रहा है। ये एक पूरी कंट्रोवर्सी थ्योरी है जो चल रही है। अब मेरे ख्याल में ये तो बेसिकली एक थ्योरी है जो चल रही है, इसके अंदर कोई सदाकत मुझे तो नजर नहीं आती, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जो सूबों का हक था उसको बचाया, उसको महफूज रखा और उसको महफूज रखते हुए जो प्रॉमिसेस किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी अपने मैनिफेस्टोज में, वो डिलीवर की और वो पूरी की। सर आप कह रहे हैं कि उसको बचाया, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वसाइल की तकसीम मुनसिफाना ना हो तो घर भी तकसीम हो जाते हैं, खानदान तकसीम हो जाते हैं। जी, पहले तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछे ना जी कि वो किस मैंडेट, वो उनके पास मैंडेट क्या है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके मैंडेट को किसी ने उंगली नहीं उठाई। सर वही मैंडेट है जो आप सब लोगों के पास है, वो तो इस वक्त काबीना का हिस्सा भी है। केपी का मैंडेट हो, हर जगह उंगली उठी है सिवाय पीपल्स पार्टी के मैंडेट के ऊपर। ठीक है, तो ये बात करना कि कराची में बैठ के बात करना कि जी 4 लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना बहुत आसान है, लेकिन सबको मालूम है वो किस तरीके से नहीं, लेकिन सेनेटर साहब अगर आपको जाली हुकूमत कह रहे हैं तो आपके मैंडेट पर ही उंगली उठा रहे हैं ना, तो और आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, वो तो सर काबीना का हिस्सा है। हम तो जाली नहीं है, हम तो कहीं से जाली नहीं है। जाली वो है जिनके इलेक्शन के ऊपर सवाल उठे हैं। हमारे तो किसी इलेक्शन के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया, हम तो जाली नहीं है। हमारा जो मैंडेट है वो 100% सही मैंडेट है। उनका मैंडेट है जिसके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, जिसके ऊपर लोगों ने बातें की हैं। उनका तो रात को सो के उठे, सुबह पता चला कि उनका एमएलए बना हुआ है हैदराबाद में या उनका एमएलए बना हुआ है कराची में। उनके बारे में सबको पता है क्या है। तो वो कहते हैं ना, शीशे में के घर में बैठ के पत्थर नहीं फेंकने मारने चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। दे डोंट, उनको वो बातें करते हैं, वो समझ तो कहने जी सिंध को लूट लिया। भाई आपने जो 10-15 साल जो आप हुकूमतों का हिस्सा रहे, आपने कराची के लिए क्या किया? आपने कराची या हैदराबाद के लिए आपने क्या किया? बातें करना बहुत अच्छा, ये सिर्फ एक इनका वो है कहना चाहिए जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बातें कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है।